कि आप PYQs एज मॉक्स दे दो। यदि आपका IIT नहीं भी हुआ तो ऐसा नहीं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको अभी नहीं पता कि आपका कौन सा शिफ्ट आएगा, मॉर्निंग शिफ्ट आएगा या इवनिंग शिफ्ट आएगा। 15 डेज़ बचे हुए हैं, तो इसमें आप कभी भी बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओवर थिंक कर रहे होंगे क्या होगा, मेरा IIT होगा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। और मुझे पता है कि आप काफ़ी स्ट्रेस में हो गए अभी इस टाइम में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में बस 15 दिन ही रह गए हैं। तो इसी को लेके आज मैं ये वीडियो लाया हूँ जिनमें मैं 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे मैंने फॉलो किया था अपने लास्ट के 15 डेज़ में, जिससे मेरा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। एंड आई बेट यदि आप भी इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपका भी स्कोर काफ़ी इम्प्रूव होगा। आप अभी जितना स्कोर कर रहे हो उससे ज़्यादा अपने मेंस के एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे। तो द पॉइंट नंबर 1 इज़ डोंट स्टडी न्यू थिंग्स। आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि आपने पिछले 2 साल में कभी भी नहीं पढ़ा होगा, आपने उन्हें टच भी नहीं किया होगा, और उन्हें इस समय पढ़ने की गलती आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि कोई भी चैप्टर को पढ़ने में, हमारे दिमाग को एब्जॉर्ब करने में कुछ मिनिमम टाइम लगता है, और अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो आप कोशिश करो कि आपके जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं आप उन्हीं पे कमांड करो। जो चैप्टर्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़े उन्हें आप पढ़ने की गलती मत करो। कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनमें से कि हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा चैप्टर आप अभी मत पढ़ो। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इज़ रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स। जैसा कि अभी बस 15 दिन बच गए हैं, तो आप लॉन्ग नोट्स के थ्रू रिवीजन नहीं कर सकते। लॉन्ग नोट्स के थ्रू रिवीजन करने में आपका बहुत टाइम जाएगा। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और टाइम आपके पास बहुत कम है। तो आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे पिछले 2 साल में, आप उनके थ्रू रिवीजन करो। और यदि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके माइंड मैप या फिर शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मैंने eSerl के शॉर्ट नोट्स यूज़ किए थे। eSerl के माइंड मैप्स होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आप उन्हें देख सकते हो। और आप बार बार उन शॉर्ट नोट्स को देखोगे तो आपके दिमाग में फ़ोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी उन शॉर्ट नोट्स की, और आप एग्ज़ाम में जाके उन चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ मॉक टेस्ट्स। आपको फाइनल डे पे आखिरकार 3 घंटे का वो टेस्ट ही देना है। क्यों ना आप घर पे ही वैसा माहौल बना करके एकदम वैसे ही इन्वायरमेंट में एक 3 घंटे का पेपर लगाओ। यदि आप वैसा पेपर घर पे ही लगा के जाओगे तो फिर फाइनल एग्ज़ाम में आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा आप इस सिचुएशन में पहले भी आ चुके हो, और कुछ न्यू नहीं लगेगा। उसके कारण आप घर पे यदि अच्छा स्कोर कर पा रहे थे तो वहाँ भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड नाउ द क्वेश्चन कि हमें कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि आप एक वीक में मिनिमम 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ। वह एक दिन का गैप ले करके आप रोज़ एक मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि आपके मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं। इससे आपका काफ़ी स्कोर इम्प्रूव होगा। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज़ फिक्स योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। आपको अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी घर से ही बना के जानी है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप फाइनल एग्ज़ाम में जा रहे हो और वहाँ पे जाके डिसाइड करो कि पहले आपको क्या करना है। वहाँ पे जाके आप सोच रहे हो कि पहले मैं मैथ्स कर लूँ या केम कर लूँ या फिर फिजिक्स कर लूँ। ऐसा नहीं करना। आपको घर पे ही आप जितने मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आप सफल करके देखो। पहले आप कभी फिजिक्स बना के देखो, कभी केमिस्ट्री बना के देखो, कभी मैथ्स बना के देखो। आप अपने ऑर्डर को बदल के देखो कि कौन से ऑर्डर में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, और आपको जिस भी ऑर्डर में मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है आप फाइनल एग्ज़ाम में भी जा करके वही करने का ट्राई करो। अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है, तो आप अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी फिगर आउट करो कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, देन सेकंड कौन सा सब्जेक्ट करना है, थर्ड कौन सा करना है, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज़ PYQs। अभी के टाइम पे आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें यदि मैं बोलूँ सबसे रिलेवेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे तो वो होंगे PYQs। आपको PYQs करते रहने। PYQs से आपको ये पता लगते रहेगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में JEE 2024 में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स कैसा आएगा, फिजिक्स कैसा आएगा, केमिस्ट्री कैसा आएगा, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स के कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स के हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स के ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और PYQs यदि आप ऐसे नहीं बना पा रहे तो आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप PYQs एज मॉक्स दे दो। जैसे 2023 का एक पूरा शिफ्ट लो और उसको आप एज अ मॉक दे दो, और उसमें देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आप पिछले साल के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के डेटा को देख करके ये भी फिगर आउट कर सकते हो कि आपकी कितनी परसेंटाइल के आसपास आ रही है पिछले साल के अकॉर्डिंग। उससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आप अभी कितने परसेंटाइल पे हो और आपको कितना इम्प्रूव करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज़ डोंट डिस्ट्रॉय योर स्लीप साइकिल। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले 2 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्लीप साइकिल को फॉलो करते हैं। वो रात में 4 बजे तक पढ़ते हैं, कभी 2 बजे तक पढ़ते हैं, और सुबह में कितने बजे भी सो जाते हैं, कितने बजे भी उठ जाते हैं।
आपने पिछले 2 साल में जो भी करना था वो किया, आपको जितने बजे सोना था आप सोए, लेकिन अब आपको अपना स्लीप साइकिल सुधारना पड़ेगा। आप अभी रात में मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक सो जाओ और सुबह में मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक उठ जाओ, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि आपका कौन सा शिफ्ट आएगा, मॉर्निंग शिफ्ट आएगा या इवनिंग शिफ्ट आएगा। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट आया तो मॉर्निंग शिफ्ट 9 to 12 होती है, तो उसके लिए आपको फाइनल डे पे उसी हिसाब से उठना पड़ेगा। यदि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हुई तो आपको सुबह में काफ़ी जल्दी उठना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम डे पे। तो क्यों ना आप अभी से ही अच्छी हैबिट बना के चलो कि आप उसी टाइम पे उठ रहे हो, ताकि आपके बॉडी को कुछ नया फील ना हो। अगले 15 दिन में हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें अपने बॉडी को पूरा फैमिलराइज़ कर देना है कि मेन डे पे हमारे साथ क्या होगा, और ताकि हमारे बॉडी को कुछ भी नया ना लगे और हमारी बॉडी एकदम मैक्सिमम आउटपुट दे सके, हमारी बॉडी हमारा साथ दे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 इज़ हेल्दी डाइट। अभी जैसे आपके पास 15 डेज़ बचे हुए हैं, तो इसमें आप कभी भी बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, और बीमार ना हो इसके लिए आप हेल्दी डाइट को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आप बाहर जाके फ्राइड चीज़ें खा रहे हो जिससे कि मान लो आपका पेट ख़राब हो गया और आपका 2 दिन वेस्ट हो गया। इस टाइम में आपका 1 दिन भी बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। आपको अभी आपके टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी जो आप पढ़ोगे वो आपको आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो अभी आप कोशिश करो कि हेल्दी डाइट मेंटेन करो, अच्छे से घर का खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ, हेल्दी वेजिटेबल्स खाओ, और हेल्दी डाइट फॉलो करो। कोई बाहर का सामान मत खाओ ताकि आपके हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़े। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 इज़ डोंट डू ओवर थिंकिंग। अभी के भी समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि ओवर थिंक कर रहे होंगे, क्या होगा, मेरा IIT होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्या मैं IIT में बन पाऊँगा, या फिर मैं NIT में रह जाऊँगा, क्या मेरे 2 साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। नहीं, आपके पास ये सब सोचने का भी टाइम नहीं है। अभी आपके पास 15 दिन बचे हैं, और इस 15 दिन में आप जो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो वो देने की ट्राई करो। और यदि आप ओवर थिंकिंग में अपने टाइम को वेस्ट करोगे तो ये 15 दिन भी चले जाएंगे। आपको ये नहीं सोचना कि आपका IIT में होगा या नहीं होगा। आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, और अभी नेक्स्ट 15 दिन बचे, इसमें भी आप जितना मैक्सिमम अपना एफ़र्ट लगा सकते हो उतना एफ़र्ट लगाओ, और जो भी रिज़ल्ट होगा उसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचो। आप बहुत सारा टाइम ओवर थिंकिंग ना करने से भी बचा लोगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 इज़ स्टे पॉजिटिव। अभी के भी टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में निगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं IIT के लायक नहीं हूँ, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो तेज़ नहीं हूँ, मैं तो क्लास में फ़र्स्ट भी नहीं करता था। लेकिन ऐसे थॉट्स को हमें दिमाग में नहीं लाना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आते थे, वो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने IIT क्रैक किया है। मेरे बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जो अपने क्लास में टॉप 10 में भी नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने IIT क्रैक किया है। आप भी ये मत सोचो कि आपसे नहीं हो सकता, आप ये सोचो कि कुछ भी हो मैं करके रहूँगा। और अभी आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम आप क्या ही कर सकते हो। आप यदि सोच लो नहीं होगा, होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, जो होना है वही होगा। तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, हमें बस अपनी मेहनत करनी है। और अच्छा सोचो, आप ये सोचो कि दैट डे विल बी माई बेस्ट डे, आई विल क्रैक इट। मेरा 99 परसेंटाइल प्लस आएगा, या जो भी आपका टारगेट है वो आप अचीव करोगे। ऐसा आप सोचो कि हाँ मैं कर लूँगा। आपको ऐसा नहीं सोचना मैं नहीं कर पाऊँगा। यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। जब मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ तो आप भी अपने आप पे भरोसा कर ही सकते हो। नाउ द लास्ट पॉइंट नंबर 10 इज़ IIT इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। यदि आपका IIT नहीं भी हुआ तो ऐसा नहीं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि IITians नहीं है फिर भी बहुत सक्सेसफुल है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IITians है फिर भी सक्सेसफुल नहीं है। तो आप IIT करो या ना करो ये डिपेंड नहीं करेगा आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं। आपके लाइफ का गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको IITian बनना है, आपके लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि आपको सक्सेसफुल बनना है। और ये IIT आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा सक्सेसफुल बनने में। लेकिन यदि आप नहीं भी बने तो ऐसा नहीं कि आप सक्सेसफुल हो नहीं पाओगे। तो यही थे वो 10 पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट्स पहले से ही पता होगा, लेकिन मेरा काम था आपको रिमाइंड कराना इन 10 पॉइंट्स को। और कमेंट्स में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप कि आप एग्ज़ाम में मचा के आओ और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। समय तक नहीं बैठा जा रहा तो बस बैठ जा, चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा उठूंगा। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, पुराने पेपर देखूंगा, सो जाऊंगा, मर जाऊंगा पर उठूंगा ही नहीं। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया, और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है। और ईगो के नुकसान बहुत है पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती है।